नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि पंजाब सरकार की ओर से जो 2022 में टीचर्स की बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। काफ़ी सारी उन्होंने पोस्टें निकाल दी हैं, मास्टर कैडर की हैं, लेक्चरर कैडर की हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मास्टर कैडर की जो भर्ती निकली है उसमें जो 4161 पोस्टें हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें और कितनी कितनी उसमें पोस्टें फिल की जानी है। आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ और नया नोटिफिकेशन जो निकला है सारी डिटेल आपको बताऊँगा मैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि रिक्रूटमेंट संबंधी या कोई और भी नई अपडेट आती है तो वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इनका डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप डेट चेक कर सकते हैं 8 जनवरी 2022, आज ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है 16 दिसंबर 2021 को जो न्यूज़पेपर में पहले भी एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, ये उसी की लगातारता में है, उसी को कंटिन्यू किया गया है बनने के लिए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जो मास्टर कैडर की पोस्टें फिल की जानी है बॉर्डर एरिया में अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उनमें दो कैटेगरी की हैं, बैकलॉग कैटेगरी और फ्रेश वैकेंसी को फिल किया जाना है। इनको फिल करने के लिए आपको जो इनकी जो वेबसाइट है एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड, वहाँ पर जाकर आपने अपना जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2022 तक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्टें हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ सब्जेक्ट में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। बैकलॉग कैटेगरी है, फ्रेश कैटेगरी है, वुमेन रिजर्व्ड इन फ्रेश कैटेगरी है। तो टोटल जो भी पोस्टें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो इनकी टोटल वैकेंसीज है वो 342 हैं। SC M&B की जो पोस्टें हैं वो 95 हैं टोटल। SC R&O की 93 हैं। इसी तरह BC की 87। चेक कर सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट में फाइनल देखते हैं कि जो इनकी टोटल पोस्टें हैं मैथ सब्जेक्ट की वो 912 है। तो इनकी जो टोटल पोस्टें हैं मैथ सब्जेक्ट में वो 912 है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसमें जो 38 है वो बैकलॉग कैटेगरी की हैं, 874 जो पोस्टें हैं वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए हैं और 283 जो हैं वो वुमेन के लिए हैं। तो यहाँ पर हम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मैथ सब्जेक्ट के लिए अपने वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो, और 44 मार्क्स होने चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 44% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी बीएड क्वालिफिकेशन है तो उसमें आपका जो मैथ सब्जेक्ट है वो टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ से भी आपने किया है बीएड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो साइंस सब्जेक्ट में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी बैकलॉग, फ्रेश और वुमेन रिजर्व्ड इन फ्रेश कैटेगरी की पोस्टें हैं। तो यहाँ पर भी हम टोटल चेक कर लेते हैं कि इनकी टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो इनकी टोटल पोस्टें हैं साइंस सब्जेक्ट की वो 859 है। तो इसमें से 36 जो हैं वो बैकलॉग कैटेगरी के हैं, 823 जो हैं वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए फ्रेश एप्लीकेशन है। तो जो 267 है वो वुमेन रिजर्व्ड इन फ्रेश कैटेगरी की हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी साइंस सब्जेक्ट में। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट है वो नॉन मेडिकल लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर जो पहली शर्त है कि आपने BSc विद 45% मार्क्स क्लियर की होनी चाहिए, पास होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, और जो 40% मार्क्स हैं वो शेड्यूल कास्ट और भी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए BSc पास में। तो यहाँ पर हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ और शुड हैव पास्ड BSc इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बट सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंसी शुड बी गिवन बाय द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी एज पर गाइडलाइन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बीएड की। तो बीएड में आपका जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने किया है तो साइंस सब्जेक्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दूसरी ऑप्शन है साइंस मेडिकल की। तो पहले बात की हमने साइंस नॉन मेडिकल की। तो साइंस मेडिकल में आपने BSc में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के, और 40% मार्क्स जो होने चाहिए वो रिजर्व कैटेगरी के लिए होने चाहिए या फिजिकली हैंडीकैप हैं जो उनके लिए होंगे। तो सेकंड पॉइंट है वहाँ पर भी सेम पहले वाला ये है कि आपकी जो बीएड है वहाँ पर आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी सब्जेक्ट में जो कैटेगरी बनाई है वही है बैकलॉग, फ्रेश और वुमेन की। तो हम यहाँ पर नीचे चेक कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो इनकी जो टोटल वैकेंसीज है वो 240 हैं। 35 जो बैकलॉग की हैं, 205 फ्रेश और 67 वुमेन के लिए हैं। तो यहाँ पर भी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी, हैंडीकैप कैटेगरी। तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, ये सेकंड पॉइंट है जो वहाँ पर बीएड है, जो वो आपने जहाँ से भी की है वहाँ पर जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वो टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम पंजाबी सब्जेक्ट के बारे में। तो पंजाबी सब्जेक्ट में भी काफ़ी सारी पोस्टें बैकलॉग, फ्रेश और वुमेन कैटेगरी में है। तो यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेश कैटेगरी की पोस्टें ही हैं। तो टोटल चेक कर लेते हैं हम। तो टोटल में जो 32 पोस्ट होंगी वो बैकलॉग कैटेगरी की हैं। तो 502 पोस्ट जो फ्रेश के लिए हैं, तो 165 जो रिज़र्व वुमेन के लिए रिज़र्व हैं। तो टोटल पोस्टें जो हैं वो 534 पोस्ट हैं यहाँ पर। तो इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। सेम 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में और 40% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो बीएड में आपको जो पंजाबी है वो टीचिंग सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर भी जो कैटेगरी है सेम पिछले जैसी है। तो हम यहाँ पर टोटल चेक कर लेते हैं नीचे कितनी पोस्टें हैं सोशल साइंस में। तो टोटल जो पोस्टें हैं यहाँ पर 633 पोस्टें हैं। 30 जो बैकलॉग कैटेगरी की हैं, 603 जो फ्रेश हैं और 196 वुमेन के लिए हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट स्टडी होने चाहिए ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये 3 ईयर में आपने 2 सब्जेक्ट इनमें से स्टडी की होने चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं बीएड में। तो बीएड में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर भी सेम कैटेगरीज़ हैं। तो लास्ट में बात कर लेते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो 790 वैकेंसीज़ हैं। 67 बैकलॉग की हैं, 723 जो हैं वो फ्रेश के लिए हैं और 234 जो हैं वो वुमेन की रिजर्व के लिए रखी गई हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो पोस्ट के लिए आपने क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो 45% मार्क्स जो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और सेम पिछले जैसा ही है कि रिजर्व कैटेगरी के आपको 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपने जो फंक्शनल इंग्लिश लिटरेचर, बीए ऑनर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश में और इंग्लिश की ग्रेजुएशन में, ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए। तो बीएड की बात करें तो बीएड में आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करती हैं म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक 45 पोस्ट निकली हैं। 12 पोस्ट बैकलॉग कैटेगरी की हैं, 13 पोस्ट जो फ्रेश और 5 पोस्ट वो वुमेन के रिजर्व हैं। तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन म्यूज़िक में की होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। तो बीएड है, बीएड में आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो म्यूज़िक होना चाहिए। तो लास्ट में एक सब्जेक्ट रह चुका है जिसमें पोस्टें निकली हैं, वो है फिज़िकल एजुकेशन। तो फिज़िकल एजुकेशन की जो पोस्टें हैं वो आपको बताता हूँ। टोटल पोस्ट जो है वो 168 तो पोस्टें हैं। तो इनमें से 104 जो है वो बैकलॉग कैटेगरी की हैं, 64 फ्रेश और 21 फॉर वुमेन के लिए हैं। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी तो शुड हैव पास 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको पास 4 साल का फिज़िकल एजुकेशन का कोर्स होना चाहिए आफ्टर 10+2 एटलीस्ट 55% मार्क्स में। तो इसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री होगी वो 50% मार्क्स विद फिज़िकल एजुकेशन एज अ 3 year ग्रेजुएशन में होने चाहिए। इसके अलावा बीपीएड, डीपीएड होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दी गई हैं उसके अलावा जो भी आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग पंजाब सरकार द्वारा जो पीएस टेट लिया गया है, पीएस टेट 2 टेस्ट पास होना ज़रूरी है। जिन लोगों का ये टेस्ट क्लियर है, क्वालिफाई है, वही इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इनकी जो सिलेक्शन हुए वो कैसे होगी। तो इसकी सिलेक्शन के लिए आपका एक रिटन टेस्ट होगा, वो 150 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर आपकी जो जितनी भी आपने स्टडी की उसमें से सारा लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो पीएस टेट 2 है उसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो पे स्केल जो रहेगा उनका वो 35,400 पे स्केल रहेगा उनका।
नेक्स्ट जो एज लिमिट है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से उनकी जो उम्र है वो 18 साल से 37 साल तक होनी चाहिए, पंजाब राज्य के होने चाहिए वो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंडीशंस लिखी हैं, तो आप यहाँ पर इसकी जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो अभी हम फ़ीस की बात करते हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस लगेगी। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं SC एंड ST उनके लिए 500 रुपीज़ लगेगी। और जो एक्स सर्विस मैन हैं सेल्फ कैटेगरी के उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो आपकी जो सिलेक्शन होगी उसमें क्या क्या शर्तें रहेंगी, तो आप इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन पोस्टों के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर आपको अपनी जो भी डिटेल्स है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा, रजिस्टर्ड ID नंबर मिलेगा और पासवर्ड से आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फिल करने के बाद वहाँ पर आप फ़ीस भरेंगे। फ़ीस के बाद अपनी कंफर्मेशन प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद वहाँ पर आप अपनी जो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो है उसको लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे और अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट दी गई है फ़ीस अप्लाई करने की, फ़ीस भरने की, तो वो 30 जनवरी 2022 से शाम 5 बजे तक। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जानकारी जिसमें मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं, कितनी कितनी इसमें वैकेंसी हैं, क्या क्या उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कब अप्लाई करना है, कितनी डेट तक अप्लाई करना है। और तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोग चैनल में पहली बार आए हुए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।